तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेलगर्ल के एपिसोड 22 के एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। हमारी कहानी की शुरुआत सातोरू के साथ होती है, जिसे हेलगर्ल अपने विजन में देख चुकी थी और उसे सुगमी भी देखती है। इधर हम देखते हैं हाजमे को, जो कि सुगमी से माफी मांग रहा होता है कि पिछली रात वो लेट हो गया था आने में। पर सुगमी जो रहती है वो कुछ भी नहीं कह रही होती, वो चुपचाप बैठी हुई रहती है और वो हाजमे को उसके लिए खाना प्रिपेयर करके दे देती है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हाजमे के मम्मी पापा से मिलने के लिए जाना था, यानी कि अपने दादा दादी से मिलने के लिए उसे जाना था। और इधर वो पहुंच जाती है अपने दादा दादी के पास और यहाँ पे हम देखते हैं हेलगर्ल को, जो कि बैठी रहती है और तभी उसे एक मैसेज आता है, रिक्वेस्ट आता है और उसकी ग्रैंड माँ उसे ये सब बताती है। इधर हम देखते हैं रेन और ओना को। रेन और ओना जो रहते हैं वो भी हेलगर्ल के पास पहुंच जाते हैं। इधर हम देखते हैं सुगमी को, जो कि अपनी फोटो एल्बम देख रही होती है, यानी कि उसकी फैमिली फोटो एल्बम। यहाँ पे वो अपनी मॉम को देखती है और इधर हम हाजमे को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है अपनी जवानी के दिनों के बारे में। और इधर वो सोचता है कि उसने कैसे पहली बार अपनी वाइफ को प्रपोज किया था और वो ये सारे पलों को याद कर रहा होता है कि उसकी वाइफ ने उसे कैसे पहली बार रिजेक्ट कर दिया था सब लोगों के सामने। और जब वो अकेले में उसकी वाइफ उसे मिलने के लिए बुलाती है और फिर उससे कहती है कि उसे वहां पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बहुत सारे लोगों के सामने, तो हाजमे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अगर वो उसे रिजेक्ट भी करती है तो। और इधर वो बोलती है कि नहीं, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और हाजमे फिर उससे कहता है कि वो उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। और इधर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ खुश दिखाई दे रही थी। इधर हम देखते हैं कि उनकी शादी हो रही थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उनकी शादी हो रही थी और हाजमे को तभी एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे काम के सिलसिले से जाना पड़ जाता है। और इधर वो शादी को बीच में ही छोड़ के चला जाता है, और जो कि अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब ये था कि वो अपनी वाइफ के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था। और इधर हम हेलगर्ल को देख रहे होते हैं, जो कि अपना रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए आती है। और इधर हम देखते हैं कि होटल में एक औरत किसी आदमी के साथ जा रही होती, तभी हम देखते हैं सुगमी को उसका विजन आता है और वो बताती है सेंट्रल होटल, मतलब कि वो उस प्लेस का एड्रेस बता रही होती है हेलगर्ल उसे। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो ये एड्रेस, सेंट्रल होटल को जो एड्रेस रहता है वो उसे हाजमे को बता देती है फोन लगा के। और इधर हम देखते हैं कि हाजमे जल्दी से फिर निकलता है उस जगह से जहाँ वो बैठा रहता है और वो बहुत ही जल्दी में निकल रहा होता है जाकि वो उस आदमी को बचा सके उस थ्रेड को खींचने से। तभी वो याद करता है कि वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा होता है और उसकी वजह से उसकी वाइफ उससे दूर जाती जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ जो थी और उसके बीच का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसकी वर्क की वजह से उसको इतना काम पड़ जाता था। वो ये सब याद कर रहा होता है और तभी वो एक दिन डिस्कवर करता है कि इसी होटल में, जिस होटल में वो जा रहा था, वहां पे उसकी वाइफ का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही सारी चीजों को याद कर रहा होता है। तभी उस आदमी के पास दौड़ के वो जाता है, पर उसके जाने से पहले ही उस आदमी ने उस थ्रेड को खींच दिया था। और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है हाजमे और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस थ्रेड को क्यों खींचा। तो वो कहता है कि उस औरत ने मुझे धोखा दिया। वो आदमी कहता है उसने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया। और फिर हाजमे कहता है कि मैं बोलने वाला कौन होता हूँ, मैंने भी तो ऐसे ही किया, मैंने भी तो अपनी वाइफ के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। वो गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसने पिछले टाइम में क्या किया, कैसे किया। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था अपनी वाइफ से कि वो अपने लॉयर से ये तक कह देता है कि उसे कोई भी जरूरत नहीं, वो अपनी बेटी की कस्टडी लेने को तैयार है और वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा। और यहाँ पे वो ये सब गुस्से में कहता है। वो असल में ये सब चाहता नहीं था, पर ये सब वो गुस्से में कह रहा होता है। और कई बार हम गुस्से में ऐसी चीजें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी और इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। और इधर हम देखते हैं कि वो उस आदमी के कॉलर पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो औरत वहां पे अकेले बैठी रहती है एक रूम में। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और यहाँ पे हेलगर्ल उससे कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तो लो पैसे। और इधर रेन और ओना भी पहुंच जाते हैं और फिर वो जो रहते हैं मिलकर उसे सबक सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत सारे पैसे चाहिए और इसीलिए तुम ये लो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा कॉइन आ जाता है तभी, जो कि उसे कुचलने ही वाला रहता है। तभी जो ओनर रहती है वो उसे एक तिजोरी में बंद कर देती है जहाँ पे बहुत सारे पैसे रहते हैं और वो कहती है कि लो, अब तो तुम्हारे जिंदगी भर के लिए पैसे हो गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तभी उन पैसों को देख के वो लड़की हंसने लग जाती है। तभी ओना वहाँ पे आग लगा देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हेलगर्ल ये सब देख रही होती है और वो उसे हेल भेज देती है उस लड़की को। तभी हम देखते हैं कि हम फ्लैशबैक में देखते हैं
कि कैसे आयुमी यानी कि हाजमे की वाइफ उससे माफी मांगने के लिए आई हुई रहती है, और वो कहती है कि वो वापस उसके साथ आने के लिए तैयार है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी दोबारा। और वो कहती है कि उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था क्योंकि हाजमे उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। पर हाजमे जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। वो कहता है अपनी वाइफ से कि मुझे तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना, और तभी उसकी वाइफ कार में चली जाती है वहां से, और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपना रिवेंज ले चुका था, और उसके चेस्ट पे एक मार्क रहता है जो कि ये डिफाइन करता है कि वो अपने डेथ के बाद हेल जाएगा। इधर हम देखते हैं कि हाजमे को बहुत ज्यादा खराब फील हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं सुगमी अपनी माँ की ग्रेव पे गई हुई थी, और वहां पे वो फ्लावर्स चढ़ाने के लिए गई हुई थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ की ग्रेव में तभी किसी ने फ्लावर्स पहले से चढ़ाए हुए थे, और शायद ये हाजमे का ही काम था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, so don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to comment. Thank you for watching.